और सर अभी क्या कमी देख रहे हैं सर जो बताना चाह रहे हैं सर? कमी मैं यही देख रहा हूँ सर कि मेरे पंचायत में विकास का काम अवरुद्ध है। मूलभूत कमी में जैसे उदाहरण में सर? उदाहरण में है सर कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें भटकना पड़ रहा है। किसी भी काम के लिए ब्लॉक से स्तर से लेकर के प्रखंड पंचायत स्तर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर कोई कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत वो आदमी आ जाता है उसमें किसी नहीं कुछ उसमें क्या वो सब सुधार, वो सब पंचायत स्तर से जो हो रहा है। प्रमाण पत्र सब क्या जाते हैं ब्लॉक में? वो उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में जनता को कठिनाई हो रही है कि बीडीओ मैडम जो हैं वहां से एनओसी देने में देरी करते हैं, नहीं तो पंचायत स्तर से जो भी बन रहा है वो सही है। कोई जमीनी विवाद अगर मान लिया यहाँ से जाता है सर वहाँ, तो जो सर जो है उसका तो बात ही नहीं कीजिए, जमीनी विवाद का तो बात ही नहीं कीजिए। ताकि प्रखंड से भी तो जाता होगा, पंचायत से भी जा रहा है। पंचायत से भी जा रहा, कोई उसमें कोई सीईओ साहब, कर्मचारी साहब कोई सुनने वाले नहीं है। मैं अभी एक अवगत करता हूँ कि आप एक दे दीजिए आप अतिक्रमण के लिए, तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्या यहाँ जनता दरबार नहीं लगता सर? जनता दरबार अभी तक जमुआमा पंचायत में जनता दरबार लगा है जो कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है। अगर मुखिया, हम लोग ग्राम पंचायत का सदस्य हैं, लेकिन मीटिंग भी होगी तो उसके घर पे होगी। तो क्या जनता दरबार के लिए कभी आप लोग इसका कभी हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है सर। हम लोग तो सिर्फ मात्र थोपी बना, जो कहा गया है ना कि बाढ़, मेरे प्रखंड के भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी लोग हैं, बीपीआरओ, पंचायत सचिव और मुखिया का मिली भगत से हमारे पंचायत में विकास कार्य अवरुद्ध है। नल जल, कई जगह नल जल बंद पड़ी हुई है। ग्रामीणों को पानी पीने में संकट हो रही है। नली गली का पानी जो है कि हमेशा रोड पर बह रहा है। पीएचडी भी कुछ काम नहीं कर रही है। लिखित आवेदन दिए? लिखित आवेदन मैंने कई बार दिया, पीएचडी के ऑफिस में भी दिया, लेकिन पीएचडी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अवगत बीपीआरओ को भी करवाया, बीपीआरओ भी कुछ समझ में नहीं है। मैं कुछ दिन पहले अभी आरटीआई के माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से 25/5 महीना ना अगला था, 25/5 को मैंने आरटीआई के माध्यम से 15वीं सिस्टम का ब्यौरा मांगा गया है मुझे से, प्रखंड से और पंचायत सचिव के महोदय से। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अभी तो 30 दिन मेरे पूरा होना है, तब तक क्या होता है। लेकिन वरीय पदाधिकारी लोग को जूं रेंगता नहीं है। बहुत पहले सर हम सुने थे, आप ही के मुखारबिंदु से सुने थे, साल भर पहले सर, आपको ये बात याद ही होगा कि पेड़ पौधा के लेके सर आप बता रहे थे, उसका क्या स्थिति अभी तक जाके? हाँ, जो पेड़ पौधा जो मनरेगा योजना से संबंधित, मैं पहले भी आवेदन दिया था, मनरेगा योजना से संबंधित था, जिसमें कि वरीय पदाधिकारी लोग जांच किए, जिसके कारण हमारे पंचायत में सुधार हुआ। जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाया था उस कर्मचारी को वरीय पदाधिकारी जो प्रखंड स्तर यहाँ से ट्रांसफर किए, जिनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था। तो मैं उनके कार्य से संतुष्ट हूँ। जो कि अभी मनरेगा का कार्य चल रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। सर ये बताइए सर, यहाँ जमीन विवाद वाला भी एक मामला सर आप लगते हैं कि बता रहे थे सर, क्या इसमें जो ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, क्या उनके तरफ से कोई अभी तक आपको सर उसमें संतुष्टिजनक कोई? नहीं, अभी तक उसमें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। मुझे कोई सूचना अभी तक उसके ऊपर नहीं दिया गया है। उसमें हम देख रहे थे आपको सर कि उसमें काफी मीडिया नहीं, कुछ भी बहुत से मीडिया लोग आए, लेकिन क्या करें। और क्या है, अगर कोई आवाज उठा रहा है पंचायत का, तो हमारे पंचायत का मुखिया जो है महादलित से आते हैं, और मुखिया महादलित के आने के कारण लोगों को कोई आवाज उठाने में डरता है। इसलिए डरता है, वो सीधा आरोप लगा देते हैं कि हम अर्जन एक्ट करेंगे। तो सर हम लोग वरीय पदाधिकारी से भी लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि क्या अभी तक सर मुखिया जी में सुधार नहीं, क्योंकि उसमें यही आरोप आप लगाए थे हम लोग जब 6-7 को पत्रकार थे। हाँ, नहीं, अभी तक मुखिया में सुधार नहीं हुई है। जो कि हमेशा कोई भी आवाज उठाता है तो सीधा उस पर अर्गलंग बयान दे करके और उसे फंसाने का ये करते हैं। और पहले भी कोई भी आवाज उठाया है या कहीं कुछ हुआ तो इनका एक नियम बन गया है। अपने गांव में ही, जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, उस गांव के कुछ व्यक्तियों को वो
हरिजन एक्ट में फंसा चुके हैं। आप पर भी कुछ केस उस हो गया था? हम हमारे ऊपर तो केस करने की धमकी आई, बरगला ये आया, मुझे बहुत टॉर्चर मिला, लेकिन मैं अपने अडिग रहा, अपने वचन पर रहा अभी तक। हम तो यही कहते हैं कि 15वीं सिस्टम से मुखिया को बेमुक्त किया जाए हमारे पंचायत में। तो इस बार सर आप क्या कदम उठा रहे हैं? एक इतना सारा एक साइड में आदमी है, उधर एक साइड आदमी, ये हमें कानून पर भरोसा है, संविधान का जो रूल दिया गया है सर, हम उस पर विश्वास करते हैं। जो संविधान हमें बाबा साहब ने लिखे हैं, उस संविधान के अनुसार हमें जो अधिकार मिली है, उस अधिकार के लिए हम हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तब तक लोग एक होंगे तब ना, पहले तो एक ही नहीं लोग हो रहे ना। एक एक्ट का डर है, वही बाबा साहब के लिखा हुआ एक्ट के डर बना हुआ है मन में। लेकिन उसका भी सुनवाई है सर, कोई नहीं साथ होगा। क्या एक आदमी नहीं लड़ता है चुनाव? ये सच के लिए एक आदमी लड़ता है ना। मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं सर। मैं तो इतना तक कहती हूँ वरीय पदाधिकारी को कि अगर आप जांच कीजिए, अगर मैं गलत में हूं तो हम पर FIR करके जेल भेज दीजिए। एक आदमी तो ठीक है सर, एक आदमी सही है, लेकिन एक आदमी के साथ साथ और आदमी को भी तो उसमें साथ होना चाहिए। फिर मामला जब बड़ा बन जाए तो और लोगों के भी तो साथ मेरे साथ जन समर्थन है। जन समर्थन है। हाँ। तो फिर एक्ट के लोग डरते क्यों? भय काहे ना भय खत्म कर रहे हैं आप उनको? जो बाढ़ लोगों को भय बना हुआ है सर, देहात का माहौल है ये। अगर अब बहुत अशिक्षा का कमी है हमारे पंचायत, शिक्षा की कमी है, शिक्षा का जो कमी है हमारे पंचायत, उससे लोग अभी जो जान रहे हैं कि हरिजन एक्ट कब लगता है, अगर उसकी बात में जानकारी आ जाएगा तो वो आदमी निफिक्र हो जाएगा। जो जिस तरह से मुझे जानकारी है कि हरिजन एक्ट कब लगता है, तो कब लगता है तो हम लोग सच्चाई के लिए हरिजन एक्ट क्या करेगा? हम लोग ये सब एक साथ में, चलो जेल में डालो तो सबके एक साथ में डालो। हम लड़ने के लिए तैयार, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं सर। हम जन समस्या के लिए, जमगांव पंचायत के उद्धार के लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा सर। हमें फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा, हम फांसी पर भी चढ़ जाएंगे। ठीक है सर, चलिए। सब चुप बाट है। तब तो ऐसे लगता है सर कि काम कभी सोल्व नहीं हो पाएगा सर। मैं तो बार बार लोग, वार्ड सदस्य लोग को भी कई बार कह चुका सर कि सब आप लोग एकजुट होइए, पंचायत का काम में हाथ बटाइए, आपको जनता चुना है। लेकिन सभी के पीछे एक डर बना एक है। आदमी से इतना भय, इतना सारे हाँ, डर है। मतलब अगर काम हो जाए तो सब लाभ लेगा। हाँ, लेकिन साथ नहीं देना, इतना डर, एक एक्ट के डर है। मैं अभी बताता हूँ, मनरेगा जब बंद था सर, तो सभी वार्ड लोग घूम रहे थे, सभी वार्ड लोग घूम रहे थे कि कैसे होगा, कैसे सर ये बताइए भय कब टूटेगा लोगों के बीच में? अब भय तो क्या कहें सर, जब तक पंचायत एक्ट के वो डर हाँ, है तो वही एक्ट का डर है, जिसके कारण सरकार ने भी ऐसा एक्ट लगा दिया है, जिसके कारण आरक्षण भी उन्हीं के पास है। हम लोग कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो आरक्षण है तो हमारे पास सच्चाई बात है। हाँ, हम सच्चाई बात के जरिए वो एक्ट क्या करेगा? हमारे पास सच्चाई बात है, आगे चेक करिए सर। आज के डेट में इतना भ्रष्टाचार है कि अगर आप सही बात बोलिए तो आप ही जेल में जाइएगा। सही आवाज उठाने वाला जल जाता है। हम इससे अवगत हुए हैं, झेल रहे हैं। मैंने BPRO को कम से कम 50 बार, 5 साल हो गया सर। 5 साल में ये योजना एक मैं किया हूँ। 5 साल में मैं कम से कम 50 बार, मेरे को BPRO साहब ने कहे कि आप मेरी बात को मानिए, कहीं भी कुछ कीजिए, मेरे पंचायती राज को छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैंने उनके आदेश के अनुसार मैंने 4 साल 8 महीना, ये 8वां महीना चल रहा है, 8 महीना, 4 साल 8 महीना उनकी बात पर रुका। जब लास्ट आ गया सर, तो अगर ये मुखिया हार जाएगा अगले चुनाव में, 3 महीना के बाद आपका लगने वाला है आचार संहिता, तो हम लोग तो मर जाएंगे। गरीब का जो कर्जा लेकर के किए हैं, लेकिन लोगों के मुंह से, भर्जन से मुझे प्राप्त होती है कि आप पर ये होने जा रहा है। यहाँ सर आम जनता की क्या राय है? आपको विचार से क्या सहमत लोग हैं सर? हमारे विचार से तो मैं बताता हूँ सर कि मेरे पंचायत का 90% आदमी संतुष्ट हैं। आज जो मनरेगा का काम बंद हुआ, जो मुखिया को ब्याउट किया गया, आप देख रहे हैं कि पिछला साल में बुलाए थे सर, उसमें भी देखे काफी जनता लोग। मैं बता रहा हूँ सर कि मनरेगा का जो योजना था, मनरेगा से वरीय पदाधिकारी इनके चाल चलन से, मुखिया का चाल चलन से वरीय पदाधिकारी लोग ने मनरेगा से इनको आउट कर दिया। जो कि यहाँ साल भर से, जिस समय आप लोग मेरे पास आए थे, एक बार बैठ में दिया था, उस समय आए थे, उस समय से जो काम बंद था, मैं इसके लिए DDC साहब को, DM साहब को, डायरेक्टर साहब को
सभी को अवगत कराया, तो जाकर के पंचायत में फिर से काम शुरू हुआ। लेबर लोगों को, मजदूर, मनरेगा मजदूरों को काम मिला। इसके मिल रहा है, मिल रहा है, अब मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब मुखिया को आउट किया गया मनरेगा से। तो मैं ये भी कहता हूं सर कि लेकिन यहाँ पे सर एक गलती निकल के आ रहा है कि ऊपर जो अधिकारी बैठे वो भी उतना ही गलती के भागीदारी है। हाँ, मैं तो कहता हूँ जितना निचला स्तर का कर्मचारी है वो उतना उससे ज्यादा बड़े पदाधिकारी हैं। ये बात निकल के आ रहा है। हाँ, सर आपकी आवाज उसमें भी यही बात। हाँ, मैं एक नाली का काम किया हूँ। मैं अपने एक नाली का काम किया हूँ योजना कोट में, बहावलपुर में शिव शंकर मिस्त्री के घर से लेकर के जलवार नदी तक मेरे काम किए हुए 2 साल हो गए। मेरे काम पर ही मुखिया जी ने ही आवेदन करवाया। उसमें वीडियो मैडम के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जांच भी की गई। उसके बाद उपरांत भी जब सही पर बात आया, भी मेरे पटल पर भी आया, उसके बाद भी इन लोग पैसे के चलते, कमीशन के चलते मेरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। बात में है कि वार्ड सदस्य क्या है, निचले स्तर पर कुछ नहीं है। शब्द तो ऐसी आ रही है जो कि बोलने में मुझे ये हो रहा है। नहीं, बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। कब तक मन में रखिएगा, बोल दीजिए। कहावत में है सर कि बाट झाट है। वही चीज हुआ कि जिसका ये कहा जा रहा है कि बाट झाट बराबर होता है, मुखिया का पिछलग्गू होता है। तो मैंने तो अभी तक जमुआ पंचायत में, मेरे पंचायत में 17 वार्ड हैं। 17 वार्ड में 16 वार्ड मुंह चुप है। मुझे भी बरगलाया गया, मुझे भी चुप रहने की बात की गई, अपना काम से मतलब रखो तुम का। लेकिन मुझ में ये नहीं साथ दिया, आत्मा मुझे नहीं साथ दिया कि मुझे 500 जनता ने चुना है, तो हम जन समस्या को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। मुझे अपनी आवाज कोई रोक नहीं सकता। और कुछ ऐसा बात जो छोटा हुआ आपको लग रहा है सर, मन में भाव पैदा हो रहा है जनता के प्रति? आपके जनता के प्रति तो बहुत सारी भाव है सर। जनता तो हमारे पंचायत का रो रहे हैं। आज जमुआ पंचायत में जो विकास पहले से हुआ है उसी विकास के राशि पर है। अभी तक कोई विकास धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी गांव में चले जाइए, आपको 100 जनता आपको कम से कम बुराई जरूर बताएगा कि मेरे यहाँ ये दिक्कत है। कोई सुनने वाला नहीं है सर। हम लोग की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। मुखिया जी तो बिल्कुल नहीं, मुखिया तो बिल्कुल नहीं सुनते। जो यहाँ के जो मेन हेड बने हाँ, वो उनको तो मतलब एक तरह से समझिए कि हाँ, कुछ मुखिया तो कुछ सुनते ही नहीं है। उनसे ज्यादा उनके मुखिया पति जो है श्रवण कुमार, जो कि एक सिपाही हैं, उनके सर ये मुखिया जी कहीं सर कोई दूसरे का ये ऐसा तो नहीं? हाँ, दूसरे के तो नहीं चल। हाँ, मुखिया जी जो चल रहे हैं अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, दूसरे के दिमाग से चलते हैं, जिसके कारण हमारे पंचायत में कार्य अवरुद्ध होती है। अभी जान नहीं सर, ये क्वेश्चन तो हम अंधार में मारे सर की। हाँ, सर का बोलते मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाता है। कोई अगर पूछता भी है कि आपका काम पंचायत का, तो सीधा ही आरोप लगा देता है कि एगो दीपक बाट है जो कोई काम पंचायत में होने नहीं दे रहा। तो सर मैं तो यही कहता हूँ कि जो सही चीज है उसे